मेरे पापा मेरा वो गुरूर हैं जो आप तो क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा नहीं कमाया, लेकिन मान सम्मान बहुत कमाया। जो इंसान ज़िंदगी भर सर उठाकर चला है, उन्हें मैं अपनी वजह से आपके सामने सर झुकाने नहीं दूंगी। मेरे पापा बगैर किसी गलती के आप लोगों से माफ़ी मांगने नहीं आएंगे, फिर भले ही आपको रिश्ता चलाना हो या ना चलाना हो। नीलिमा ने कोटूक शब्दों में अपने ससुराल वालों के सामने अपना फैसला सुना दिया। ओह, तो तुम अपने बाप के लिए हमसे जुबान लड़ाओगी? शांति देवी जी दांत पीसते हुए बोली। बाप नहीं, पापा, सम्मान से नाम लीजिए। बेटी के पिता हैं तो क्या इज्जत उतार कर रख दें? मत भूलिए, आपके यहाँ भी बेटी है और कल को आप भी जब उन्हें ब्याहने जाएंगी तब लड़की वाले भी ही कहलाएंगी। और जब आपका अपमान होगा तब आपको समझ आएगा कि आपने जो किया है वो आपको सूद समेत वापस मिल रहा है। हम लोग तुम्हारे पिता की तरह भिखमंगे नहीं हैं जो बेटी की शादी तक ढंग से नहीं कर पाए। जब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो दुनिया देखती रह जाएगी। उन्होंने तो अपनी हैसियत भर बहुत अच्छे इंतज़ाम किए थे। अब बारिश हो गई और सारे इंतज़ाम गड़बड़ा गए, उसमें भी मेरे पापा का दोष है। कौन सा पिता चाहेगा कि बेटी की शादी में कुछ गड़बड़ हो और उसे ज़िंदगी भर सुनना पड़ा। बेटी की शादी का अरमान हर पिता को होता है। हमने तो खाना चखा भी नहीं। सारे रिश्तेदार कह रहे थे कि सारा खाना खराब हो गया था, बदबू आ रही थी, किसी ने खाया ही नहीं, सब खाना फेंक दिया। कितनी बेइज्जती हुई हमारी। इससे अच्छा तो हम बारात लेकर ही नहीं जाते। आपने सिर्फ अपने रिश्तेदारों की बात सुनी जो हमेशा से आपसे जलते थे, इसलिए उन्होंने शादी में हर चीज़ से नुक्ताचीनी निकाली, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं छोड़ा। जी भरकर आपको भड़काया और आप उनकी बातों में आकर अपनी ही बहू और उसके मायके पक्ष का अपमान किए जा रही हैं। आप खुद ही सोचिए कि भरे जाड़े में जनवरी के महीने में कहीं खाना खराब होगा, बदबू देगा? हाँ, आपके रिश्तेदारों ने खाना फेंक कर मेरे पिता का अपमान ज़रूर किया। एक पिता अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देता है बेटी की शादी में, लेकिन लड़के वालों के लिए उसकी कोई कदर नहीं। कहते हुए नीलिमा भावुक हो गई। दरअसल नीलिमा की शादी वाले दिन जोरदार बारिश हो गई। उसके पिता ने सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की थी, लेकिन बारिश ने सब ध्वस्त कर दिया। रिश्तेदार तो कमियां निकालने के लिए ही बैठे रहते हैं। उस समय किसी ने बात को संभाला नहीं, बल्कि हर कोई ससुर जी और सासू माँ को भड़काने में लगा रहा और हर रिश्तेदार ने नीलिमा के पिता की बेइज्जती की। वो बेचारी बेटी के लिए चुपचाप सर झुकाए हाथ जोड़े सबकी अपमानजनक बातें सुनते रहे कि अगर वो इस समय कुछ बोल दिए तो जिंदगी भर उनकी बेटी को सुनना पड़ेगा। बात वहीं पर ख़त्म नहीं हुई। बारात घर आ गई तो नीलिमा के ताऊ ससुर इस बात पर अड़ गए कि बहू के पिता ने हम सबका अपमान किया है, उन्हें घर बुलाओ और हम सबसे माफ़ी मांगे। उसी बात को लेकर शांति जी अपने समधी कैलाश जी को फ़ोन करने जा रही थी कि नीलिमा ने उन्हें रोक लिया। उनके बीच बातचीत चल ही रही थी कि नीलिमा के ससुर जी परम मित्र विजय जी परिवार सहित घर आ गए और आते ही सबसे पहले सासू माँ से बोले, वाह भाभी, हमने आज तक किसी शादी में इतना बढ़िया इंतज़ाम नहीं देखे और ना ही इतना बढ़िया खाना खाया है। मज़ा आ गया शादी में। आपके समधी जी ने सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया की थी। सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी इतनी संस्कारी बेटी हमें दे दी, जो हम पराए लोगों को भी अपनों जितना ही मान सम्मान और प्यार देती है। हमें हमारे समधी समधन जी का आभार प्रकट करना चाहिए। विजय भैया, आपको हमारे यहाँ की शादी में कोई कमी नहीं लगी? यहाँ तो हमारा हर रिश्तेदार कमियां ही कमियां गिनवा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। शांति देवी विजय जी की बातें सुनकर थोड़ा नरम पड़ते हुए बोली, भाभी, अपने रिश्तेदारों की बात तो मत ही करिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से इन लोगों ने हर अच्छी चीज़ में भी कमी निकालकर समधी जी का अपमान किया। आप कैसे भूल गई कि आपके ये रिश्तेदार आपकी खुशियों में खुश नहीं होते, बल्कि उन्हें बर्बाद करने आते हैं।
आपने भी उनकी बातें मानकर बहुत बड़ी गलती की है। आपने भी सुना होगा, कानों सुनी बात पर नहीं, आंखों देखी बात पर विश्वास करो। विजय जी ने बातें सुनकर नीलिमा को बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी इंसान को तो उसके पिता में कुछ अच्छाई दिखाई दी, वरना तो यहाँ लोगों ने उनकी बुराई करने का ठेका ही ले लिया था। उसके ससुराल वाले भी अपनी बातों पर शर्मिंदा हुए और उससे बोले, अब तुम्हारे पिता यहाँ माफ़ी मांगने नहीं आएंगे, बल्कि हम लोग उनके घर चलेंगे माफ़ी मांगने। विजय चाचा, आप भी हमारे साथ सपरिवार चलिएगा। आज आपने एक पिता की मान मर्यादा की रक्षा की है। आज से आप मेरे लिए इस घर के हर रिश्ते से ऊपर हैं। जिन्होंने सच का साथ दिया, घर के बाकी रिश्तेदारों की तरह माँ से झूठ नहीं बोला। नीलिमा ने विजय जी से हाथ जोड़कर विनती की, अरे बेटा, हम तो तैयार ही बैठे हैं। आखिर एक बार फिर से अपने समधी की बेसमाल मेहमानवाजी का आनंद उठाना है। विजय जी हंसते हुए बोले।